बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। जय सिया राम। आज हम अंधभक्त लोग बहुत खुश हैं, दिल से खुश है। क्यों खुश है? अरे भैया धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप जी। हाँ, उनकी वजह से खुश हैं हम लोग। एक मिनट, क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप हमारे मोदी जी के दोस्त हैं वो। मोदी जी जैसे बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो हम लोग भी है ना, हम मोदी भक्त हैं, तो हम लोग वही बात बोलेंगे। तो धन्यवाद ट्रंप जी है कि आपने हमारे इतने भारतीयों को हाथ पैर जकड़ मुंह बांध करके जहाज में डाल करके वापस भेज दिया। धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? अरे भाई साहब, इसलिए है क्योंकि देखो, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जी ने कितना आदर और सम्मान किया है हम हमारे हिंदुस्तान के भारतीय सनातनियों का, कि यहाँ पे कुंभ चल रहा है। अब ऐसे वो लोग नहाने के लिए आते नहीं है ना, तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था करके उनको कुंभ स्नान के लिए यहाँ पर भेजा है। तो सोचिए, सनातनियों का, भारतीयता का जो सम्मान किया है ट्रंप जी ने, तो धन्यवाद नहीं बनता है? एक धन्यवाद तो भाई बनता है। हाँ, और लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं मोदी जी के बारे में, कि मोदी जी कहाँ गया 56 इंच का सीना, वो देखो वहां से ऐसे ऐसे बांध बूंद करके अरे तुम लोगों को पता नहीं है? जहां से तुम लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से मोदी जी की सोच शुरू होती है। हो सकता है मोदी जी ने ही फोन करके वापस बुलवाया हो, कि तुम लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ कुंभ चल रहा है और तुम लोग वहां पे घूम रहे हो। तो पुण्य कमाना जरूरी है पैसा कमाना डॉलर कमाने से। तो मोदी जी ने फोन किया होगा कि इनको, और रही बात बांधने बूंदने की, कि जंजीर अंजीर से हाथ मुंह बांध करके इसलिए भेजा ताकि नालायक लोग पैसा डॉलर की लालच में, कमाई की लालच में, वो हाथ पैर तुड़ा करके फिर भाग जाए। यहाँ पे स्नान कौन करेगा? तो मोदी जी सच्चे सनातनी है, सनातनियों का सम्मान करते हैं, इसीलिए उनके मित्र ट्रंप ने भी वो सम्मान स्वरूप इनको भेजा है। और वैसे भी मोदी जी के दिमाग बहुत हाई है। मोदी जी ने इतने भारतीयों को बुलवाया है, वहां से वो धकिया के भेजे नहीं गए हैं। मोदी जी ने ससम्मान। एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, कह रहा है कि जंजीर और ऐसा मुंह बांध के सम्मान होता। अबे तुम लोगों को पता क्या, कभी अमेरिका गए हो? नहीं गए तो हम भी नहीं है। हाँ, हो सकता है वहां पे ऐसे ही सम्मान होता हो। हाँ, गए नहीं अमेरिका, बस यहीं से बैठे टिपिर टिपिर कर रहे हैं। हाँ, और सम्मान स्वरूप ही भेजा है। अब मोदी जी ने उनको बुलवाया है क्योंकि मोदी जी सालों पहले जब अपना भीख मांगते मांगते, वो टाइम भीख मांगते थे, 35 साल तक भीख मांगी, तो वो टाइम पे जब अमेरिका गए थे, तब मोदी जी ने देखा कि किस तरीके से भारतीय लोग यहाँ रोजी रोजगार के चक्कर में, तो मोदी जी का जो है हृदय, तो जानते हो कोमल हृदय के आदमी है ना, सच्चे सनातनी है, तो उनका हृदय बड़ा द्रवित हो गया कि ये यहाँ पे रोजी रोटी के चक्कर में, बोले हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब इन लोगों को हम वापस बुलाएंगे। तो मोदी जी का तब जो हृदय द्रवित हुआ था, वो आज मोदी जी ने इन भारतीयों को मतलब बुलवाया है, क्योंकि अब यहाँ पे किसी तरीके को कोई समस्या नहीं है, रोजी रोजगार नौकरी है ना, एकदम बिलबिला रहा है, और तुम लोग वहां अमेरिका में जाके नौकरी कर रहे हो। तो मोदी जी ने बोला कि मेक इन इंडिया, सच्चे भारतीय बनो, यहाँ पर आओ, यहाँ काम करो। यहाँ पे इतनी नौकरियां कि लोग नौकरी करने के लिए लोग मिल नहीं रहे, और तुम लोग अमेरिका में घूम रहे हो। तो वो लंगर डाल करके मोदी जी ने वहां से अपने दोस्त मित्र डोनाल्ड ट्रंप के जरिए इनको बुलवाया है। और लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी क्यों बुलवाया, मोदी जी तो 10 साल से प्रधानमंत्री। अबे तो नालायकों सुनो, अभी क्यों बुलवाया? क्योंकि मोदी जी पूरी व्यवस्था करके इन लोगों को बुलाना चाहते थे। ऐसे नहीं कि हवा हवाई कोई व्यवस्था ना हो और ऐसे ही बुला ले। जैसे वो सब जाने दो। तब यहाँ पर अब इतनी नौकरी हो गई, इतना रोजगार हो गया, तो मोदी जी ने बोला अब आओ यहाँ पे रोजगार करो। और दूसरा 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री कर दिया। तो अब आओ यहाँ पे 12 लाख रुपया कमाओ, साल में कोई टैक्स भी नहीं देना है। तो मोदी जी ने पूरी व्यवस्था करके तब इन लोगों को बुलाया है। पहले कांग्रेस के टाइम पे यहाँ पे टैक्स ना देना पड़े, इस चक्कर में तमाम भाग जाते थे वहां पर। अब मोदी जी ने वो विचार किया, सोचा कि ये लोग भागते क्यों है वहां से, क्यों वो, तब उनके लिए व्यवस्था की कि यहाँ आओ 12 लाख कमाओ, कोई एक पैसा का टैक्स नहीं देना है। तो मोदी जी ने पूरी व्यवस्था करके तब उनको बुलाया है। और कुछ लोग पता नहीं क्या अंट संट बकते रहते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? अरे सब मोदी जी सब जानते हैं, उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, कह रहा कि जैसे अमेरिका ने सब हाथ पैर बांध करके भेजे, तो ऐसे मोदी जी को 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए, यहाँ से अमेरिकियों को ऐसा बांध के लपेट के अमेरिका वापस भेजा जाना चाहिए। तो सुनो,
मोदी जी सब कर रहे हैं। मोदी जी ने संबित पात्रा, रवि किशन और मनोज तिवारी तीनों लोगों को भेज दिया है, छोड़ दिया है एकदम कि जाओ इधर उधर से ढूंढ के अमेरिकन पकड़ पकड़ के लाओ और इनको बांध बूंद करके। हाँ, मोदी जी छोड़ेंगे थोड़ी। मतलब छोड़ेंगे, उधर अमेरिका में ले जाके छोड़ेंगे, लेकिन अमेरिका ने ऐसे किया है तो मोदी जी भी जो है वैसे ही करेंगे। अब ये बेचारे संबित पात्रा, मनोज तिवारी, ये लोग भटक रहे हैं, कहीं से अमेरिकन मिल ही नहीं रहे। और जहां कोई मिलता है तो बोलते हैं कि मोदी जी हम ढूंढ तो रहे हैं अमेरिकन, अमेरिकन नहीं मिल रहे हैं, ये बांग्लादेशी मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या करें, ले आवे बांग्लादेशी। तो मोदी जी कहते हैं ना 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 ना, बांग्लादेशी मत लाओ, उनको वही रखो। हाँ, नहीं तो आदरणीय शेख हसीना जी नाराज हो जाएंगी। हाँ, और दूसरी बात, ये बांग्लादेशियों को उठा करके अगर बाहर फेंकवा दोगे तो चुनाव के टाइम किसके सहारे चुनाव लड़ेंगे, किसको हम घुसपैठिए, ये घुसपैठिए, ये ऐसे नहीं होता है, ये किनकी से बांग्लादेश से आ जाते हैं और यहाँ पे इनका राशन कार्ड और ये सब। भाई बांग्लादेशियों के नाम पे तो है राजनीति और चीजें काम धंधा, नहीं तो 11 साल में हम जितने बांग्लादेशी से ढूंढ ढूंढ के है हम उठा के फेंक न चुके होते। तो खबरदार मनोज तिवारी और ये सब जो संबित पात्रा, बांग्लादेशी को मत लाना, उनको रहने दो। हाँ, फिर भी मनोज तिवारी जो है पता नहीं कहां से 4-6 गोरे गोरे अमेरिकन उठा के ले आए है। तब मोदी जी ने पूछा कि तुमको कैसे मालूम पड़ा कि ये अमेरिकन है। अरे कुछ नहीं, हमको लगा कि ये सब गोरे गोरे दिख रहे हैं तो अमेरिकन ही होंगे, और जिस तरीके की अंग्रेजी ये बोल रहे थे मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, मुझे लगा ये पक्के अमेरिकन ही हैं। बाद में पता चला वो गोरे गोरे अमेरिकन नहीं थे। मछली के ऊपर उन लोगों ने दूध पी लिया था, वो 4-6 लोग उठा लाए थे। खैर वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन मोदी जी का प्रयास चल रहा है। तो मोदी जी के प्रयासों से है ना, ये भारतीय आज वहां से यहाँ पर आ पाए हैं ताकि यहाँ के रोजगार व्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था में वो लोग योगदान दें जो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं मोदी जी। इस वजह से उन लोगों को बुलाया है। अभी और लोग जहाज में ऐसे हाथ वाथ बांध के, मुंह बांध करके, और लोग डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके बोला है और जहाज भेजो वहां से, तो और जहाज वहां से आएंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है, मोदी जी के प्रयासों से हुआ है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी 2-4 दिन बाद तो मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं, है ना। अब अमेरिका जाते मोदी जी तो अपने साथ जहाज में भाइयों बहनों को सबको बिठा करके ले आते हैं। इतने जल्दबाजी क्यों किया ट्रंप ने, साथ में मोदी जी के भेजते तो थोड़ा अंदर से हाँ ये होता। लेकिन खैर अब ये सब बड़े राजनीतिक मामले हैं, मोदी जी के हृदय है इतना, तो अब वो भैया हम लोग थोड़ी समझ पाएंगे। हम लोग तो बस इतना समझते हैं, धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप कि आपने हमारे भारतीयों को ऐसे कुंभ स्नान के समय समय से जो भेज दिया है ना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप जी कि आपने इन भारतीयों को, चूंकि यहाँ पे रोजगार अब बिलबिला रहा है बहुत एकदम हाई, हमारी जो है तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमारे काबिल लोगों को वहां से वापस हिंदुस्तान भेज दिया, इसके लिए धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप जी। और डोनाल्ड ट्रंप जी आपको फिर से हम धन्यवाद भेजेंगे जब आप अगला जहाज में ऐसे लपेट के लोगों को बांध बूंद करके भेजो तो हम लोग देते। देखो हम लोग अंधभक्त लोग हैं, कोई कितनी भी निगेटिव बात करे हम लोग उसमें भाई साहब पॉजिटिव चीजें ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, और कितनी पॉजिटिव चीज हो उसमें हम लोग निगेटिव ढूंढ लेते हैं। कहीं पर कोई घटना घटती है, जब हमारे यहाँ सरकार वरकार जब नहीं पकड़ पाती, नहीं समझ में आता है क्या करें, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें साजिश की बू आ रही है, इसमें विपक्षियों की साजिश है, ये चाल है, हाँ ये जो है बहुत बड़ी साजिश है, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव में निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव में पॉजिटिव बोलते हैं, तभी तो हम लोग मतलब अंधभक्त हैं। हाँ, धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप जी। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।